हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो जैसा कि हम समझते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी गोल आकृति की है ना। पृथ्वी अगर हमारी गोल आकृति की है तो इस गोलाकार पृथ्वी में जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये जो नीचे का सिरा है इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहते हैं। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव हो गया। इधर राइट साइड में आपके पूरब दिशा हो जाती है और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ग्लोब में चार दिशाएं हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसा कि हमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर की ओर ये हमारा उत्तरी ध्रुव है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे की ओर हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी से हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी के ग्लोब जो सदृश संरचना है, अगर हम ग्लोब को देखें तो ये गोलाकार संरचना है। इसमें ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव हैं। तो इधर आपका राइट साइड में पूरब है और लेफ्ट साइड में क्या है, पश्चिम है। ठीक है, इसी पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, पश्चिम से पूरब की ओर रेखाने वाली मिलाएं जो पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ मिला रही हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो क्या जाना हमने, पश्चिम से पूरब को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये सभी रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181। कैसे, यदि यह ग्लोब है तो ग्लोब के मध्य से जो रेखा निकलती है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी का नाम है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर उत्तर में 90 और नीचे दक्षिण में 90, तो 90 और 90 180 और एक ये 0 डिग्री अक्षांश। तो कुल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश रेखा को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये फाई का निशान है, इसको फाई बोलते हैं, और अक्षांश रेखा को फाई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। तो जैसे ये एक अक्षांश रेखा गई, ये एक अक्षांश रेखा गई, तो इनके बीच की जो दूरी है ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। इनको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। कुल इनकी संख्या कितनी है, तो 181 संख्या है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा के विषय में एक और तथ्य है कि जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा क्या होती है, तो उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखा बोली जाती हैं। तो जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जिस बिंदु पर मिल रही है, ये अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में अटलांटिक महासागर है, वहाँ पर मिलते हैं। अटलांटिक महासागर की अगर स्थिति देखी जाए तो ये समझ लीजिए उत्तरी अमेरिका, इधर ये दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका यूरोप हो गया, और यूरोप के नीचे ये अफ्रीका हो गया, और इधर एशिया हो गया। तो इनके मध्य में ये जो एस के आकार का सागर होता है, इसी एस के आकार के सागर को अटलांटिक सागर कहते हैं। और यहीं पर गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलती हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखाएं, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे 0 डिग्री अक्षांश था, ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री
देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से, महत्वपूर्ण है ये, लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है। बिल्कुल इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से इधर आपके बाईं तरफ में 180 डिग्री देशांतर होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इसके दाएं और बाईं तरफ, यानी कि बाईं तरफ और दाईं तरफ एक दिन का पूरा अंतर होता है। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी के आधार पर विश्व टाइम जोन का निर्धारण होता है और पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक देशांतर रेखा के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न पूछे गए हैं ये, एक देशांतर रेखा के बीच में कितना समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट का। तो इस तरीके से यदि हम भारत का ये देखें, सबसे पश्चिमी किनारा और ये सबसे पूर्वी किनारा, पश्चिम में कौन है? गुजरात है, और सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों राज्यों के मध्य में 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का? 2 घंटे का अंतर है। ये प्रश्न पूछा गया है, भारत के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु के मध्य कितने समय का अंतर है और कितने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो हम जानते हैं कि 4 मिनट में एक देशांतर है, तो 2 घंटों में, यानी कि 2 घंटों को जब हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, 30 देशांतर का अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे भारत देश का जो मानक समय रेखा है, चूँकि हमने बताया पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है, तो ये जो देशांतर रेखा है ये हमारे भारत देश के इलाहाबाद, जिसको अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, वहाँ के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है और इसका मान कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक, तो 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के मानक समय रेखा है, जो प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक, अब बेरिंग जल संधि महत्वपूर्ण है। जल संधि क्या होती है कि जैसे एक कोई प्रायद्वीप ये रहा, एक कोई प्रायद्वीप यह है, इनके मध्य में जो जल की पतली राशि होगी, पानी का पतला हिस्सा होगा, उसी को क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। तो बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, यानी कि यदि यह आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चल रही है तो इसी के समांतर बेरिंग जल संधि भी चलती है। ठीक, प्रधान याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो कुछ महत्वपूर्ण देश जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, टोगा, घाना, लाइबेरिया आदि देशों से होकर के गुजरती है। कौन? 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा आपके प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ठीक, अब अगर बात की जाए विषुवत रेखा की, जो कि क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा कि ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जाती है 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांट देती है, आधा गोला ये उत्तर में और आधा गोला दक्षिण में। ठीक, तो इस रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर तापांतर सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पर ताप में सबसे कम अंतर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सुबह बहुत ठंडा हो रहा फिर रात को बहुत गर्म हो रहा, इस तरीके से तापमान में अंतर नहीं होता है। सुबह शाम या रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। और हम देखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछा गया कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। प्रमुख देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, युगांडा, गैबन, मालदीव, किरिबाती, केन्या, सोमालिया। ये कई बार देश का नाम दे करके प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनमें से किस देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, और कई बार तो यह भी प्रश्न पूछा गया कि विषुवत रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 40,045 किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा क्या है? हमारे ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश से, ये कितना है? 0 डिग्री अक्षांश है। उत्तर की तरफ, किधर? नॉर्थ की तरफ, जो 23.5 डिग्री, मान याद रखने हैं,
23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। बिल्कुल इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा जाएगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? मकर रेखा कह देंगे। ठीक है, तो उत्तर में 23.5 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाती है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में साफ दिख रहा है। देखिए, ये देखिए हमारी ग्लोब है, तो इसमें 0 डिग्री अक्षांश ये रहा, इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त है ये। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम उत्तर में देखेंगे तो ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और उत्तर में ही 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त है, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त है। तो इस प्रकार से हमारी कर्क और मकर रेखाएं हुई जो कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में होती हैं। कर्क और मकर रेखाओं के बीच में 47 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। ठीक है, और आपकी जो कर्क रेखा है वो हवाई द्वीप यूएसए यानी बहामास, बांग्लादेश, भारत, मिस्र, बर्मा यानी कि म्यांमार, चाड, नाइजर आदि देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, फ्रेंच, चिली, टोंगा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कुछ संकल्पनाएं हैं। जैसे पूछा जाता है निहारिका संकल्पना किसने दी थी? तो लाप्लास ने दी थी। गैस और धूल की संकल्पना किसने दी थी? तो सिमिड ने दी थी। इस प्रकार से ये कुछ संकल्पनाएं हैं जिनके नाम डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न रहे हमारे अक्षांश और देशांतर रेखा से। अगर एक बार हम रिवाइज करें तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है जिसमें 0 डिग्री अक्षांश ये रहा आपका, उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की ओर यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इसी प्रकार से ऊपर उत्तर में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है और दक्षिण में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है। और ग्लोब में पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखाएं आपकी कौन सी रेखा हो जाएंगी? अक्षांश रेखा। और आपकी उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं, यह रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी? जब आपकी एक रेखा अक्षांश है तो ये उत्तर दक्षिण की रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।